आज हम जानेंगे एक राजकुमार के बारे में जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए और दुखों के उपायों को ढूंढने के लिए, जो संसार में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे दुखी व्यक्ति हैं, उन दुखी व्यक्तियों के उपायों को, समस्याओं का समाधान करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ करके एक सन्यासी के रूप में चले गए। काफ़ी कठिन परिश्रम करने के बाद, तपस्या करने के बाद पीपल वृक्ष के नीचे गया में या बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और महात्मा बुद्ध के नाम से जाने गए। तो हमें जानना है किसके बारे में? गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के रूप में भी जाना जाता है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म? बौद्ध धर्म। ठीक है। बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। स्थान है कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी। अब ये लुम्बिनी कहाँ है भाई? तो ये विदेश में, नेपाल। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था। पिताजी इनके राजा थे शाक्य गणराज्य के। एक बार महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध अपने रथ पर सवार थे और सारथी चन्ना के साथ घूमने के लिए निकले थे अपने राज्य में। घूमते घूमते क्या हुआ? उन्होंने 4 लोगों को देखा। घूमते घूमते 4 लोगों को उन्होंने क्रम से देखा। अब 4 लोगों में सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति को देखा। किसको देखा? वृद्ध व्यक्ति। वृद्ध व्यक्ति को देखा। इसके बाद बीमार व्यक्ति को देखा, फिर मृत व्यक्ति को देखा और सन्यासी या साधु व्यक्ति। इन 4 लोगों को देखने के बाद इन 4 लोगों के बारे में बारी बारी से महात्मा बुद्ध जी ने प्रश्न किया। किससे? सारथी चन्ना से, जो उनका रथ का ड्राइवर था। यात्रा के दौरान उन्होंने पूछा, भाई ये कौन है? तो कहानी में वो चन्ना कहता है कि ये वृद्ध व्यक्ति हैं, एक न एक दिन सबको वृद्ध होना ही, संसार में जो भी आया है एक न एक दिन बूढ़ा होगा। इसके बाद और आगे बढ़ने पर एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। फिर उसके बारे में चन्ना से पूछते हैं कि ये कौन है? वो कहता है ये बीमार व्यक्ति हैं। फिर चन्ना कहता है एक न एक दिन सभी को कभी न कभी बीमार अवश्य होना है। और थोड़ा आगे बढ़ने पर एक व्यक्ति दिखाई देता है शव के रूप में, उसके साथ बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं। उसके बारे में प्रश्न करते हैं तो चन्ना उत्तर देता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, इस संसार में जो भी आया है वो एक न एक दिन जाना ही है, जाएगा, अर्थात उसकी मृत्यु होगी। और अंत में एक प्रसन्न व्यक्ति को देखते हैं, सन्यासी या साधु को, जो तपस्या कर रहा होता है। तो इन 4 में तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा संतुष्टि सन्यासी या साधु को देखने पर महात्मा बुद्ध को मिलती है। ठीक है। और साधु या सन्यासी को देखने के बाद महात्मा बुद्ध निर्णय लेते हैं कि अब हमें भी ज्ञान की खोज करनी है। ठीक है। और इसी क्रम में क्या करते हैं, सारथी को अपना जो कुछ भी होता है, जेवरात या कपड़े, वस्त्र और सब दे देते हैं, रथ भी वापस कर देते हैं। पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़ करके साधु के वेश में ज्ञान की खोज में चले जाते हैं। फिर अब ज्ञान की खोज में बढ़ जाते हैं वो गया। कहाँ? बिहार में। गया बिहार में है। पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं और मानव के बारे में सोचते हैं कि मानव के दुखों का कारण भी है इस संसार में और मनुष्य के दुख को दूर करने का उपाय भी है। ठीक है। ऐसा वो जान लेते हैं, अर्थात मनुष्य के दुख का कारण और दुख से छुटकारा पाने का उपाय वह खोज लेते हैं और वही पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बस वह महात्मा बुद्ध के रूप से जाने जाते हैं। ठीक है। बुद्ध का अर्थ होता है जागा हुआ। सो करके कोई व्यक्ति उठ जाए, हम उसको जागा हुआ
कहते हैं, लेकिन यहाँ जागा हुआ का मतलब दूसरा है, अर्थात ज्ञान प्राप्त कर लेना। ठीक है। संसार में जो भी है दुख है, दुख के कारण है, बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, और इनको धीरे धीरे क्या होता है, ये सारा उपाय खोज लेते हैं। और फिर महात्मा बुद्ध जी मध्य मार्ग की बात करते हैं, या मध्यम मार्ग की बात करते हैं। बीच का रास्ता अपनाने का सोचते हैं और बीच का रास्ता अपनाने को कहते भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ना अधिक विलासिता करनी है और ना ही हमें अधिक कठोर तपस्या करनी है। ठीक है। ना ज़्यादा पूजा और ना ही ज़्यादा गलत काम, अच्छे से रहना। महात्मा बुद्ध 4 आर्य सत्य की बात करते हैं। 4 आर्य सत्य की बात करते हैं। पहला है दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख दूर करने का उपाय भी है, और दुखों के दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। कौन सा मार्ग है? अष्टांगिक मार्ग। इससे पहले आपने पढ़ा जैन धर्म में जो महावीर स्वामी जी होते हैं वो पंच महाव्रत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 5 महाव्रत। पंच महाव्रत की बात करते हैं। और ये क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग, ये 8 बातें बताते हैं जीवन को सुधारने के लिए। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।